से आ रही कि इधर से? ठीक। आज 11 जून 2011। कहने आप सुबह आज फ़ोन आया था वहाँ से शुक्ला जी का, जहाँ वो सुपर मार्केट में हवन वगैरह हो रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुजी आ जाइए, हवन होने जा रहा है। तो हमने कहा महाराज यहाँ जो मैं हवन कर रहे, आप लोग तमाम लोग बैठे ही हो, कोई ज़रूरी कि हम फॉर्मेलिटी में बैठें? अरे हमने शुरुआत करवा दिया। 2 दिन वहाँ मरे भी, रहे भी, लोग उठ के भाग गए, मैं अकेला बैठा था। तो मन में खिन्नता देखी आ जाती है। हम बाबा रामदेव से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। अब यह है कि जितनी हमें क्षमता होगी, मैं कार्य उनके लिए, मैं कार्य उनके लिए क्या, हम तो देश के लिए है, उनके आह्वान पर मैं कार्य करता रहूँगा। गंगा जी के नाम से मैंने करके दिखाया। 49 दिन अनशन में बैठे रहे, कोई नहीं, कोई पार्टी वाले, कोई नेता अभिनेता नहीं आया मेरे पास। ग्रामीण के जनता बहुत आई, सब मेरे पास रजिस्टर भरा हुआ रखा हुआ है। तो कहने का मतलब कि भाई देखिए, माफ़ कीजिएगा, जहाँ हमने अगर कोई सवाल किया, अगर आप चुप लगा गए, तो हम समझेंगे कि आप 1 नंबर के बेशरम हैं, आपके आँख का पानी मर चुका है। जैसे कांग्रेस चिल्ला रही, कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में, हम जानते हैं बीजेपी चिल्लाती है आपके शासनकाल में। लेकिन आप ये बताइए, इधर से आ रही तुम, इधर आओ। हाँ, कांग्रेस की कार्यकाल कितनी थी? लगभग 60 वर्ष में ही तो काला धन जमा हुआ बाहर है। सन्यासी को बोलना नहीं चाहिए, सन्यासी को तो मुर्दे को भी उखाड़ करके मुझसे पूछना चाहिए। अभी लोग समझें, कांग्रेसी हो या किसी पार्टी का हो, पहले आप समझें। अब वेद पुराण भागवत से जो महात्मा और योगी समझाते हैं ना, उनका मैं बाप हूँ समझाने में। क्यों? मैं अनुभव से बोलता हूँ। अनुभव से बोलो तो मैं जानूँ। किताब से बोले थे क्या बोले? किताब से नहीं, किताबी ज्ञान नहीं। वो गीता में लिखा है, तुम्हारे मन में क्या लिखा है, तुम्हारे अनुभव में क्या है? अनुभव से बोल तो हम समझेंगे कि तू कुछ बोलता है, तू कुछ करता है। इसीलिए हमने कहा भाई आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं अपना। हम 2 दिन मरे जले आए। दोपहर में मैं बैठा हुआ था, सब कोई, एक आदमी नहीं था वहाँ उस वक्त। अकेला मैं मंच पर था और जो कार्यकर्ता थे, बैनर खुल चुका था, और जिसके सारे गवाह वहाँ के दुकानदार हैं। और वो क्या नाम, एक वो है शुक्ला, उसका क्या नाम है, संजय है, क्या नाम है सब। राम भगवान का नाम तो कोई रखते नहीं, अंजय, संजय, पंजय, रंजय, पता नहीं क्या क्या नाम है। खैर, उसने हमसे आग्रह किया तो मैं बैठा, लेकिन मन में बड़ी खिन्नता आई। तो कौन बड़ी बच्चिया है क्या? हे भगवान, तो बड़ी बच्चिया अंदर कैसे आ गई? इसको बाहर कर दो मौर्या जरा। तो कहने का मतलब यह है कि मन में इतने जब गुब्बार भरे होते हैं ना, तो दिमाग एकदम अपसेट हो जाता है। यहाँ लोग केवल अपनी मतलब की बात करते हैं बस, बाकी तुम सारे मरो जरो कुछ भी हो, मतलब तो दिमाग, हम भी तो इंसान है। सारे भारत का, सारे प्राणियों का, सारे बवालों का, सारे बाबाओं का, सारी चीज़ों का क्या ठेका हमने ले रखा है। जितना मैं करता हूँ ना, आंतरिक बड़ा कष्ट होता है इस समाज की व्यवस्था देख करके। तो एक है, अभी मैं अस्पताल इस गधे को लेके जा रहा हूँ। आज 3-4 दिन, 9 तारीख से है ये, 9, 10, 11, आज तीसरा दिन है। तो अब इनको ले जाना है अस्पताल। वहाँ अब डॉक्टर वर्मा से आग्रह करेंगे कि इनको उनका इलाज वहाँ हो। लेकिन अब अस्पताल में अक्सर करते क्या है लोग, खोल देंगे, ये निकल जाएगा, उनको बहाना मिल जाएगा। फिर भी अस्पताल में रख के देखेंगे। अब अस्पताल पहुँचाने का मतलब, इनको कना देना तो हम, इनको भोजन देना तो हम, पानी पिलावे तो हम, है ना। क्या इसमें लोगों को सहयोग नहीं करना चाहिए? जितने धर्म के ठेकेदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कोई समाज के भंडारा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारा एक सवाल है उनसे, इसकी सेवा से बढ़ के कोई देवी का आराधना है क्या? इसके जो घाव हो गए हैं, वो घाव जल्दी सूखने वाला नहीं है। उसमें मरहम पट्टी करने से बढ़ के ये क्या हजारों लाखों बार वैष्णो देवी जाने का क्या फल नहीं है? फले के लिए आप भंडारा क्यों करते हैं? क्यों बड़े मंगल में शरबत बंटवाते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए ना, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है
कि ऐसे में किसी का सहयोग नहीं, अकेले जो हम करें तो करें, जबकि बुढ़ापे में ये काम हमने बंद कर दिया है, लेकिन अब दरवाजे आ गए, बताइए क्या करें। या हो सकता है जिसका गधा हो वो रात में आकर के मेरे दरवाजे छोड़ दिया हो, चलो बाबा जी भोगो। अब मेरे दरवाजे आ गया है, अगला पैर उठाए, देखिए पट्टी बंदी है, इसका खुर जो है वो गायब है, केवल अब उसमें क्या बदगोश्त बोलते हैं, मांस बढ़ने लगता है। अब वो रोज कॉपर होता है, वो टूटिया उसको बोलते हैं, उसी से इसकी कटाई की जाएगी। रोज़ अस्पताल जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, बचिया आ गई। तो कहने का मतलब ये कि वहाँ भी इनको लेकर पहुँचा मैं। अब बताइए अगर एक जानवर मेरे पास आ गया, एक जानवर, तो हमारी मौत तो हो गई उसी में। बंदर भोज ऊपर से, पर्यावरण पशु सेवा ऊपर से, हर बार हर सीढ़ी में मैं यही सवाल उठाता हूँ कि हमें जवाब दो भाई। काला धन, पीला धन, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रात में सोते हुए लोगों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये हो नहीं रहा है तो अपनी मौत तो तुम दावत देते हो। कोई आदमी हो, अत्याचार करोगे भोगना पड़ेगा, फिर तुम्हारी गवर्नमेंट तो नहीं रहेगी। अत्याचार का मतलब यही होता है, समझ गए? इंदिरा जी के लोग नकल न करें। इंदिरा जी के कांग्रेस में जितने लोग हैं ना, इंदिरा जी के अगर नाखून का मैल निकाल के रख दिया जाए, उसकी बराबरी वर्तमान समय में कोई करने वाला नहीं है जो इंदिरा जी में था। है इंदिरा जी के लोग नकल कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है सब? अरे बाबा काला धन, काले धन के लिए तो मांग कर रहा है, वो मांग रहे हैं, अरे मांग रहे हैं, उनको मांगने दीजिए, आप कार्रवाई तो करें। भीड़ अगर इकट्ठी कर रहा है तो उसमें आपको क्या आपत्ति? हाँ, आप जाके बहुत सब चिंतक हैं, वहाँ पीएससी लगवा दीजिए, सेना बुलवा लीजिए, सेना से घेरवा दीजिए, बाइज्जत उनको हटाइए वहाँ से। ये क्या है दमनकारी? आप वही जलियांवाला बाग का नकल करते हैं और सफाई देते हैं। पहले आप हमको यही सफाई दे दें कि अगर आज लेकिन यह है कि पूरा इसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए कि ये काला धन जमा करने वाला कौन, किसके पीरियड में जमा हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है? अब विदेशों के माथे यहाँ की सरकार फूलती है, अरे पहले अपनी सरकार बचा लो, समझ गए? हम जानते हैं कि तुम केंद्र में बैठे हो और विदेशी ताकत से तुम वोट खरीद लोगे, जो भी सुनने में आ रहा है। हम नेता आदमी तो है नहीं ना, हमको राजनीति की कोई जानकारी है। मैं जो सुनता हूँ उसके ऊपर अपने विचार मैं व्यक्त करता हूँ कि कोई भी आप किसी भी पार्टी को हो, जनता से विद्रोह मत लीजिए, जनता की निगाह में अपने आप को मत गिराइए। अरे काला धन वो चिल्ला रहा है, बाबा मर रहा है, जनता आवाज़ दे रही है, तो आप उसमें पूरी ताकत लगाइए और रोज़ सफाई दीजिए, है ना? तब आपकी सरकार बनी रहेगी। अब हम कह रहे हैं आप अपने झोले दिखाइए, झोले दिखाइए, और झोले दिखाना तो दूर, आपने हमारे ऊपर दमन चक्र कार्रवाई शुरू किया। आप हमको डंडे मार रहे हैं, इसका मतलब क्या? अब आप ही सबसे बड़े चोर हैं, और जब सबसे बड़े चोर हैं तो फिर बोलिए मत, फिर टीका टिप्पणी बाबा रामदेव पर मत करें। आप बाबा रामदेव पर टीका टिप्पणी करने मतलब अभी तो बीजेपी खामोश बैठी है, कई राज्यों में उसका शासन है बीजेपी की। और जिस दिन बीजेपी अगर मैदान में, लोग कहेंगे वो आड़ में काम करती है, सीधे नहीं बात करती है जो उनके मंत्री वगैरह हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब कि बीजेपी का आह्वान मत करें, वरना आप दमनकारी चक्र चलवा सकते हैं ना, केंद्र में है ना, लेकिन जब वो इलेक्शन का टाइम आएगा तब आप क्या करेंगे? और उस समय अगर बीजेपी वालों ने रामबास का इस्तेमाल किया तो आपसे बीजेपी ताकत में बहुत है, कई राज्यों में उसका शासन है, समझ गए? हम एक न्याय की बात करेंगे, ना हम बीजेपी वाले हैं, ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम रामदेव के आदमी हैं, हमारी एक अलग पहचान है। पूरे संसार में पूरे उसके अंदर एक मिसाल कायम किया है। गाय गधा कुत्ता और सूअर की सेवा ना आपने कहीं सुना होगा ना देखा होगा, अगर किसी ने किया होगा गौशाला खोला होगा और गवर्नमेंट से पैसा लाया होगा, हचक के लाते हैं सब, समझ गए? पैसा लाते हैं, संस्था बनाते हैं, पैदा बाद में होते हैं, संस्था पहले खोल लेते हैं। क्यों? हर संस्थाएं जो हैं वो गवर्नमेंट के कमाऊ पूट होती है, उसी में वहाँ उनकी आमदनी होती है। लिख दिया। अब गधे को मैंने बताइए, गधे, अब ये गधे को अगर हमने काबली चना खिलाया कि 3 दिन इसे मैंने भूखा रखा, क्या ये बता पाएगा?
अस्पताल में मुआयना होता है, मंत्री जी पहुंच गए तो वहाँ ये जांच होती है तो मरीज़ बोलता है कि साहब हमको दवा नहीं मिली, हमको इंजेक्शन नहीं लगा। गधा क्या बोलेगा। तो हम वाणी को विराम देते हैं। आओ मौर्या, आओ। तो अब हम इसको लेकर के अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं और आप किसी को थोड़ा सा बनाइए और उसके बाद फिर हम जब उठ के खड़ी होइएगा तो पैंट को आप साफ कर लेंगे, अभी नहीं। हाँ लो, खोलो, ले चलो। ये अस्पताल जाएगा, वहाँ पर कुछ बनाएंगे बनाते हैं, बना करके हमको लेना नहीं अपने आराम को कुछ, और ना आज तक लिया है। निस्वार्थ भाव से काम करके दिखाओ तो हम जाने बड़े भारी आप नेता हैं, बड़े भारी साधु हैं। अगर हम कहीं PM CM PM कहीं कोई हम अगर मंत्री पद में होते ना, एक फूटी कौड़ी न लेते, ना ना ना। केवल खाना और कपड़े के लिए मैं पैसा लेता, बाकी सब ये गरीब देश का भला करो। है? गरीब आदमी मर रहा। चलिए आप देखिए, अब इसका ले जाना बड़ा कठिन काम है, थोड़ा जगह बनाते रहिए। चलो चलो चलो, हाँ चल, क्या बात, क्या बात, क्या बात, चलो, वाह, क्या बात, क्या बात, वाह, बहुत ठीक, बहुत ठीक। क्या चाहिए देखा मौर्या जी को, मौर्या जी इसको लेकर गए। मैं ज़रा पानी पीऊँगा और पानी पीने के बाद मैं कैमरे को लेकर अस्पताल जाऊँगा और देखेंगे, वहाँ देख के देखना है कि क्या हमारे लिए क्या हेल्प लोग करते हैं, डॉक्टर या कंपाउंडर या वो। एक ही काम में देखिए अब आधा दिन हमारा लगा कि नहीं लगा, इसके अलावा 50 काम है। कब हम अनशन में बैठे, कब हम हवन करवा में, इससे बड़ा कौन सा हवन है। जिनके पास नहीं कोई काम, अब जाके भाई करो, बाकी हम हाजिरी हमारी वहाँ है, हम जाते। अब आज तो मेरा थोड़ा गला खुला है, आज मैं बोल पा रहा हूँ, वो भी यौगिक क्रिया के द्वारा, दवा ववा से नहीं कोई लाभ हुआ। तो हम वाणी को विराम देंगे, कैमरामैन जी को हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने अपना समय दिया और इस कार्य में उनका सहयोग बना रहेगा। उनका नाम है, घरेलू नाम मैं जानता हूँ, उनका नाम है पारस त्रिवेदी। वो AC में बैठ के TV देख रहे थे, लेकिन इतनी देर वो गर्मी में बैठ करके हमारे भाषणों को, हमारे विचारों को उन्होंने कैमरे में कैद किया। अब हम जाना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम।